दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, स्टॉक इस समय 8 रुपीज से नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी इस समय थोड़ा सा स्टॉक वीक दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर, वो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में सुजलोन में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। इस समय स्टॉक आपको बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1 डिजिट के अंदर जो स्टॉक है यह आने वाले समय में 3 डिजिट में जाने की पूरी यहाँ पे ताकत रखता है। और इसके पीछे वजह यह है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट ने अपना बहुत बड़ा गोल सेट किया है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर। और ये आप समझ ही सकते हो कि इस सेक्टर की ये सबसे बड़ी लीडर कंपनी है और पिछले कुछ साल पहले ही इन्होंने सोलर एनर्जी में भी एंट्री कर ली है। सबसे जो बड़ी बात है, सुजलोन एनर्जी जब विंड एनर्जी सेक्टर के लिए काम करती है तो लैंड एक्विजिशन से लेकर सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर कंस्ट्रक्शन करके विंड टर्बाइन इस्टेब्लिश करके और साथ में उसको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और सर्विस मेंटेनेंस का काम भी कंपनी देती है। यानी इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है और इसीलिए लगातार इनका ऑर्डर बुक मजबूत आपको दिखाई देगा, क्योंकि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस है वो भी इनके साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं। भले इस समय इसकी प्राइस कम हो, और ये सवाल सिर्फ सुजलोन का नहीं है, जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है, चाहे वो पेनी स्टॉक हो या फिर बड़े स्टॉक हो, इस समय तो बहुत ज़्यादा गिरावट के चपेट में। आपने देखा होगा सुजलोन एनर्जी के अलावा बहुत सारे छोटे पेनी स्टॉक है जिसमें जेपी पावर आपको पता होगा या फिर रिलायंस पावर होगा, सबके सब बहुत ज़्यादा गिरावट की चपेट में आए। इसके अलावा देखें तो इवन बड़े जो स्टॉक है जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी पावर से लेके टाटा पावर, वो सारे स्टॉक भी बहुत ही नीचे है। यानी अपने ऊपरी स्तर से देखें तो कम से कम आपको यहाँ पे 40 से 50% डिस्काउंट में वो स्टॉक सारे मिल रहे हैं और इसी वजह से सुजलोन भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्दी यहाँ पे एक तेजी का दौर शुरू होगा और जैसे ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर में खरीदारी शुरू होगी स्टॉक डेफिनेटली दौड़ेगा। और वैसे भी एफआई की पहली पसंद है सुजलोन, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और आपके चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तभी सुजलोन में इन्वेस्टमेंट करें, वरना इस स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हो सकता है कि और भी गिरावट देखने को मिले। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको इसमें एक मल्टी बैग रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होने वाला है। 3 से 5 साल का स्टॉक अगर आपने होल्ड कर लिया तो ये आपकी तकदीर बदलने को तैयार है। अब आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 7.85 पर रही, जहाँ पे 0.64% की हमें तेजी देखने को मिली। वैसे अगर आप देखें तो पूरे दिन में ही यहाँ पे हमें गिरावट देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो क्लोजिंग थी वो 7.80 के आसपास थी और यही कल की क्लोजिंग थी। 7.95 का हाई भी बना, उसके बाद कुछ दबाव देखने को मिला प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। यहाँ पे अगर हम देखें इसके वॉल्यूम को तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यहाँ पे देख सकते हो सरकार ने जो अपना गोल सेट किया था इस बार 175 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना था दिसंबर 2022 तक, लेकिन उस कैपेसिटी को पाने में जो गोल था वो चूक गया, क्योंकि आप देख सकते हो कि सरकार ने इस बार 100 गीगावाट सोलर माध्यम से कैपेसिटी पाने का लक्ष्य रखा था, 60 गीगावाट विंड एनर्जी के माध्यम से, 10 गीगावाट बायो पावर के माध्यम से और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से। इस तरह से 175 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना था। लेकिन 31 दिसंबर 2022 तक जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 120.90 गीगावाट की ही है। और आप देख सकते हो जो टोटल कैपेसिटी को पाना था उसका 69% ही पाया जा चुका है। यानी इस बार देखें तो वो गोल अचीव नहीं हो पाया है। अगर हम 2014 से बात करें तो करीब 236% का इजाफा हो चुका है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में। तो यहाँ पे जो कमेटी है जिन्होंने जवाब दिया सरकार को, कि इस कमेटी में ये कहा गया है कि सोलर रूफटॉप की जो है इस समय इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कम रही, इसके अलावा विंड एनर्जी में प्रोजेक्ट में भी कुछ कमी रही और इसके पीछे वजह भी है कि जो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसका कुछ यहाँ पे इफेक्ट निगेटिव देखने को मिला, जिस वजह से उस कैपेसिटी को नहीं पाया जा सका। और इसके बाद में सरकार ने पॉलिसी में बदलाव भी कर दिया, जो ई रिजर्व ऑक्शन बिड पॉलिसी थी उसको बदल दिया गया है। सरकार ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का लक्ष्य रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते सोलर रूफटॉप के लिए जो टारगेट रखा गया था वो 40 गीगावाट था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7.40 गीगावाट की कैपेसिटी पाई जा सकी है, जिस वजह से इस टारगेट में हमें काफ़ी ज़्यादा पीछे रहना पड़ा है। अगर विंड एनर्जी की बात करें तो 60 गीगावाट का टोटल यहाँ पे टारगेट था, जिसके एवज में यहाँ पे सिर्फ 41.93 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया जा सका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि विंड पावर ने भी अपना जो टारगेट था वो पूरा नहीं किया है। वैसे अगर आप देखें तो राज्यसभा में जो पावर मिनिस्टर की तरफ से बयान दिया गया, उनका कहना है कि टोटल 168.96 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया गया है, जिसमें 64.38 गीगावाट का योगदान सोलर पावर के माध्यम से है और 51.79 गीगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट का है
और 42.02 गीगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट है और 10.77 गीगावाट बायो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से इस कैपेसिटी को पाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बिग हाइड्रो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको भी जोड़ा जाता है तब 168 तक पहुँचता है, लेकिन उसको अगर लेस कर दिया जाए तो यहाँ पे कैपेसिटी आपको काफ़ी नीचे आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आरके सिंह का कहना है कि 82.62 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी जो कैपेसिटी है वो आने वाले समय में पूरी होने को तैयार है, वो अंडर प्रोसेस है और 40.89 गीगावाट की कैपेसिटी है वो अभी फिलहाल टेंडरिंग के प्रोसेस में चल रही है। तो कुल मिला के पावर मिनिस्टर की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि जो हमने गोल सेट किया था उससे थोड़ा सा भले ही हमारा गोल पीछे रह गया हो, लेकिन जल्दी ही हम इस टारगेट को अचीव करेंगे और जो 2030 तक हमारे 500 गीगावाट कैपेसिटी को पाने का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है उनका कहना है कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से इंडिया ने 92% की एक बड़ी जंप दिखा दी है। जो इंडिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी में उनका योगदान है 2022 तक, जबकि कोल का जो इसमें योगदान है वो मात्र 5% बढ़ा है। तो उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के माध्यम से। ये जो थिंक टैंक एनालिस्ट है उनका कहना है कि राजस्थान और गुजरात जो टॉप 2 स्टेट है जिन्होंने रिन्यूएबल कैपेसिटी काफ़ी तेज़ी से पाई है। आप देख सकते हो कि ये 2 स्टेट है जिसमें सोलर और विंड एनर्जी के माध्यम से देख सकते हो इसमें 8.6 गीगावाट का सोलर एनर्जी के माध्यम से यहाँ पे एनर्जी को पाया गया है। राजस्थान की बात करें तो इन्होंने 6.7 गीगावाट की सोलर और विंड एनर्जी कैपेसिटी को 2022 तक पा लिया है। तो कुल मिला के देख सकते हो ये 2 राज्य है जिन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे योगदान दिया है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि जो थिंक टैंक है उनका कहना है कि इस बार G20 प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है और इंडिया ने अपनी तरफ से ये डिसाइड कर लिया है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा और आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है, इंडिया ने डिसाइड कर लिया है। और इसीलिए G20 के माध्यम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो गुजरात और राजस्थान अव्वल है। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटका जो बहुत तेज़ी से इसमें अपनी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा और इस सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं, जो मजबूत कंपनियाँ जिसमें सुइलोन शामिल है, उनके लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट और निकल कर यही है मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI की तरफ से, जो कह रही है कि गुजरात रैंक में नंबर 1 बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी पाने में और इसने महाराष्ट्र को पछाड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लेटेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें गुजरात 37.35 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ सबसे आगे रहा है। इसके अलावा देखें तो सेकंड नंबर महाराष्ट्र का है जिसकी 37.12% की गीगावाट की कैपेसिटी इन्होंने पाई है। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल महाराष्ट्र नंबर 1 था 36.84 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ और गुजरात नंबर 2 पे था 33.91 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ। तो एक साल में ही अगर आप देखें तो गुजरात ने महाराष्ट्र को पछाड़ा है। तो अदर जो टॉप 5 स्टेट कर गिने इस लिस्ट के अंदर तो राजस्थान शामिल है जिसकी कैपेसिटी 28.76 गीगावाट के आसपास है। जिसके अलावा तमिलनाडु जिसकी 27.13 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी है और आंध्र प्रदेश जिसकी 22.94 गीगावाट की कैपेसिटी है। तो ये टॉप 5 है जो इस लिस्ट में शामिल है। गुजरात राज्य की बात करें तो उसकी जो कैपेसिटी उन्होंने पाई उसमें 25% की वृद्धि हुई है 2021 और 22 के बीच में, और जो करीब 13,214 मेगावाट के आसपास थी पिछले साल, जो 16,587 मेगावाट तक पहुंच गई है। जिसमें अगर आप देखें तो जो इनके सोलर पावर कैपेसिटी है वो 4,469 मेगावाट के आसपास जो थी वो बढ़ के 7,180 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 61% की वृद्धि है। विंड पावर की बात करें तो यह 7.5% की वृद्धि देखने को मिल रही है जो 9,209 मेगावाट तक पहुंची है, जो पिछले साल 8,561 मेगावाट के आसपास है। तो गुजरात ने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जिस तरह से तेजी आनी शुरू हो गई और सरकार ने पॉलिसी में बदलाव करने शुरू किए, इसके अलावा सब्सिडी के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत के द्वार खोले हुए, ये सारी बातें हैं कि इस आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में और सोलर एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और ऐसे में ये आप समझ ही सकते हो कि ये छोटा पेनी स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे खोने को कुछ है नहीं, पाने को बहुत कुछ ज़्यादा है। प्राइस इसकी इतनी नीचे आ गई कि और ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार अपने डेट को कम भी कर रही है और कंपनी की तरफ से जो एक अनाउंसमेंट की गई आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी होने वाली है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इनको बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है। इनका जो भी बैंकों का कर्ज था वो सारा 2 सरकारी कंपनियों को दे दिया गया है और इनको एक काफ़ी बड़ी राहत भी दी गई है। इसके अलावा लगातार बहुत सारी बड़ी कंपनियों की तरफ से इनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय ये डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। यानी 100 में से अगर आप देखें
तो करीब 94% लोग इसको लेना पसंद करें। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ये बिल्कुल सही मौका है, निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।